दो नाम, तीन में से दो नाम तो आपको मिड कैप में एक मेजर एक्सीडेंट के तौर पर दिखाई पड़ेंगे, यानी कमिंस और एल्केम, साथ ही साथ इडलवाइस भी, जहां पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन है। इनमें आज ऐसा क्या हुआ, कितनी बिकवाली है या फिर अपमूव है या फिर बिकवाली देखने को मिल रही है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो यतिन, एल्केम और कमिंस आज भारी भरकम बिकवाली में, क्या हुआ ऐसा? बिल्कुल। और इन जनरल आज थोड़ा मार्केट का मूड जो है वो सेल की साइड है और रिएक्शंस काफ़ी शार्प आ रहे हैं। अगर हम क्यूमिंस की बात करें तो कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी ने कहा कि FY25 के लिए डबल डिजिट ग्रोथ रहेगी, लेकिन जहां तक कि चौथी तिमाही के रिजल्ट्स का सवाल है, जहां लोगों को लग रहा था कि काफ़ी अच्छा मार्जिन बीट आया, वहां मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया कि 60 करोड़ का एक वन टाइम एडवांटेज रहा है कंपनी को और टैक्सेस भी लोअर रहे हैं क्वार्टर में। तो कहीं ना कहीं वो एडजस्टेड नंबर मार्केट को शायद पसंद नहीं आया। एक्सपोर्ट मार्केट्स की बात करें तो मैनेजमेंट के हिसाब से यूरोपियन एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम लो पे हैं। अफ्रीका मार्केट जो है करेंसी चेंजेस की वजह से स्ट्रगल कर रहा है और कहीं ना कहीं एक फ्लैट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। FY25 के लिए एक स्टेबल ग्रोथ रहेगी। तो मुझे लगता है ये जो कमेंट्री थी मैनेजमेंट की, उसको बाजार ने थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग मोड में बदली किया। स्टॉक अभी 5-5.5% नीचे है। स्टॉक लगभग दुगना हो गया है पिछले 3-4 महीनों में। तो शायद एक प्रॉफिट टेकिंग का माहौल यहाँ है। एल्केम की बात करें तो Q4 के नतीजों में अगर आप देखेंगे तो इंडिया फॉर्मुलेशन नेगेटिव सरप्राइज दिया है। यहाँ 2%-3% की नेगेटिव ग्रोथ आई है। जहाँ तक कि US जेनरिक का सवाल है, केवल 5% ग्रोथ की बातें कर रही थी मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल पे। और अगर हम M&A की बात करें तो मैनेजमेंट को लगता है कि M&A आगे जाके एक मुख्य हिस्सा रहेगा स्ट्रैटेजी का। तो कमेंट्री के बाद और रिजल्ट्स के बाद शेयर में आपने 5-5.5% का दबाव देखा है। एडलवाइस की बात करें तो ये NBFC है जहां RBI की गाज गिरी है और हमने एक्शन कंटिन्यूसली देखा है इस सेक्टर में। RBI ने ECL फाइनेंस को किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में डील करने पर रोक लगा दी है। ARC जो कारोबार है, जो एडलवाइस ARC करता है, यहाँ भी किसी प्रकार का एक्विजिशन या ARC धंधा करने के लिए जो है RBI की रोक लग गई है। और RBI को लगता है कि काफ़ी सारे स्ट्रेस लोन में एवरग्रीनिंग करी गई थी। ग्रुप ने जो रेगुलेशन है उसको सरकमवेंट करने की कोशिश की है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट RBI ने सुधार करने के लिए कहा। तो सुधार करने की बदली लॉ को कैसे तोड़ मड़ोड़ के वापस कंप्लायंस में लाया जाए, उस तरह की कोशिश RBI की प्रेस रिलीज में देखने को मिल रही थी। और इस RBI एक्शन के बाद स्टॉक में आप 10% का डाउनटिक आज के सत्र में देख रहे हैं। तीन नाम और तीनों के तीनों आज के बड़े एक्सीडेंट्स कह सकते हैं आप, जहां पर इडलवाइस करीब 11% नीचे अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एल्केम मिड कैप का टॉप लूजर है और साथ साथ कमिंस एक बढ़िया नंबर्स है, लेकिन कमेंट्री या कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए जहां पर देखने को मिल रही है। तो कमिंस 6% नीचे, एल्केम 6% नीचे और इडलवाइस करीब 8 रुपये, यानी कि 11% की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन, ये तमाम डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन जिस तरह की बिकवाली है या जिस तरह की गर्मी बाजार में है, उसी तरह की गर्मी आज एक